वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रेरणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, अपने दयालु कृपालु इष्टदेव महाराज जी की अपार एवं अकथनीय कृपा के फलस्वरूप इन दिनों अपने ही कल्याण के लिए हम श्रवण कर रहे गए गीता का भक्ति योग। गीता में न कहना अर्थ बदल जाएंगे, गीता का भक्ति योग, जो केवल भगवान ने आप जैसी श्रद्धालुओं के लिए कहा। गीता का तो वर्णन अनेक महापुरुषों ने किया, लेकिन भक्ति योग का वर्णन अनेक महापुरुषों ने किया, लेकिन ये गीता का केवल जो महाराज जी ने भक्ति की व्याख्या की। तो कल हमने संजय जी के कहना ना चाहिए, चूंकि भगवान जी ने उनको बहुत नीचा इंसान दिखाया है। नीच नहीं मैं कह रहा, बहुत छोटा इंसान दिखाया है। किस रूप में? वो एक कोचवान था, सारथी था, अंधले धृतराष्ट्र का ड्राइवर, लेकिन था भगवान का प्यारा। और उसकी सुनता कौन था? चूंकि देवियों, इनके प्रधानमंत्री विदुर जी छोड़ के चले गए राजा को, ये कहकर कि मंत्री का मतलब, देखिए मेरे बच्चों आप एकाग्र हो जाओ और मैं आपको भारत की संस्कृति समझाऊं और आपके मन में बिठाऊं। राजन, वो मैं आपका सगा भाई भी हूं। कौन कह रहा है? ये आपके विदुर जी कह रहे हैं। और आपने मुझे प्रधानमंत्री बना रखा है। पर मंत्री का मतलब तो ये होता है जो राजा अपने मंत्री की मंत्रणा को माने। और ध्यान देना, मंत्रणा होती है राय। मंत्रणा का मतलब होता है भैया आपकी राय, प्रपोजल, आपका डिसीजन। और अगर हमारा डिसीजन आप और आपका बेटा मानता नहीं और अनुचित आप अपने दुर्योधन की बात मानती है, ये लो मैं सदा के लिए आपको छोड़ के जा रहा हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं मान। मेरा मतलब क्या हुआ? आप मुझे आदर दे, मान दे, धन दे और मेरा माने नहीं। जिस विशेष कार्य के लिए ये मजा आ गया, विशेष कार्य के लिए मुझे आपने रोका हुआ है और ये पदवी भी रखी है, वो तो जीरो है। आप तो जो आपका दुखदायी बेटा कहे उसी की मानती है। नहीं, मेरा कोई यहां पर रहने का मतलब नहीं। चल कहते रोकते, रुकू किस लिए? जब आपने मेरी मंत्रणा ही नहीं माननी तो वाई टू स्टे हियर? अपनी खुशी से छोड़ के चले। तो मंत्री के बिना तो राजा धेले का भी नहीं। कहती हैं अगर मिट्टी का बोरा गली में बिक रहा हो तो कीमत पड़ जाएगी, कोई 2 रुपए दे दे, 4 रुपए। और मंत्री के बिना राजा की कीमत बोरे जितनी भी नहीं पड़ेगी। मंत्री बहुत सियाना था, इधर तो आप जानते हैं। तो चले गए। तो अब टाइम टू टाइम जब भी इसका मन गिरता था, आप गीता जी सुन रही हैं, मन कब गिरता गए, काफी कुछ आपको पता लग गया है और अभी आपको लगेगा। तो फिर क्या करें? ये कोचवान बड़ा सियाना था। क्यों? जब भी विदुर जी उपदेश देते थे, इसके भाग्य अच्छे, ये वही बैठा होता था। कौन? संजय। तो वो बातें उनकी सुन सुन के विचार कर कर बैठती गई और शास्त्रों का ये प्यारा बन गया कि ये अच्छी बातें विदुर जी ने कहां से ली। विदुर जी ने खुद भी एक ग्रंथ लिखा है, अपने देश में बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन ज्यादातर है राजाओं महाराजों के लिए।
विदुर नीति पढ़ने का शौक हो तो कभी जरूर लेयर आवर में पढ़िएगा। विदुर, मैंने क्या बोला, नीति। इस तरह नीति अनेकों ने लिखी है, व्यास नीति, अच्छा, नीति अनेक ने लिखी है, मनु महाराज जी की नीति बहुत ही अच्छी है। आहा, भर्तृहरि जी की नीति, हाय कमाल की। जब भी आपको समय मिला करें, इधर टाइम खराब करने की बजाय कंप्यूटर में जब उंगलियां थक जाएं बेटे, तो फिर ये लेके 10, 15, 20 मिनट ले लिया। जबकि घर के काम धंधे आप करते, आप कंप्यूटर का बोलबाला है, तो हर समय तो नहीं ना। कंप्यूटर का बैड इफेक्ट भी पड़ती है, किसी से पूछो जाके। तो जितना समय कम दिया जाए इन ऐसी मशीनों में उतना अच्छा होता है। तो बाकी समय आपने निकाल लिया और इनके अनुभव लिए। विदुर ने अपना अनुभव विदुर नीति में धर दिया है, रख दिया। कई बातें तो हमारे दैनिक जीवन में बड़े काम आते, वो तो बाकी राजाओं के लिए। तो फिर ये इसने पढ़ लिया सारा, जान भी लिया। काफी मीटिंग इसके साथ हुई और संजय जी बैठे हुए थे। दरअसल संजय कौन थे? गोपी सारथी, अपना शब्द है धृतराष्ट्र सारथी। तो दिन ब दिन सियाने बनते गए। तो जब उस पे आफत आया धृतराष्ट्र पर, संजय क्या तू मेरी मदद करेगा? कहो राजन, ये नमक हलाल थे, नमक हराम नहीं थे। कहो राजन, क्या आफत आ गई? मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। अब देखो जरा स्पष्ट वक्ता, आप जैसे तो बेचैन नहीं रहेगा राजन, तो किसका रहेगा? क्या बकते हो तुम? क्रोध में आ रहा था तो ये स्पष्ट कह देते थे। क्या कहा आपने? तुम जानते हो तुम कौन हो? राजन मैं जानता हूं, पर आपने जो बात पूछी है अगर उसका उत्तर मैं झूठ में दूं, नहीं, ये नहीं मैं कह सकता। पहले मैं गवाह बैठा हूं अपने विदुर जी को, तो क्या दुख मेरे पास ही आएंगे? महाराज, जहां धर्म, सुनो जरा बात, फिर मैं आगे निकल जाऊं। जहां धर्म की कदर नहीं की जाएगी, दुख फिर कहां आ सकते? दुख आप ही को तो पकड़ेंगे। ठीक कहते हो, मैंने अधार्मिक बेटे का अनुचित कहना मान लिया, इसलिए बड़ा दुखी होता हूं। संजय बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहे। तो व्यास जी का खून का रिश्ता है धृतराष्ट्र जी के साथ। तो जब ये निर्णय होगा कि युद्ध तो होकर रहेगा, और व्यास जी को पता लगा त्रिकालदर्शी है कि आप मेरे खून के रिश्ते के सारे मरेंगे, अर्थियां निकलेंगी, अर्थियों के लिए तख्ते भी नहीं रहेंगे, इतने मरेंगे। चूंकि 18 क्षोणी सेना, सारे मरना तो सिर्फ 7-8 बचे। 18 क्षोणी सेना में से 18 भी नहीं बचे, 7-8 बचे। 5 पांडु, 3-4 और थे, बस। शाबाश। तो धृतराष्ट्र जंगल से निकल के आए आखिरी बार समझाने के लिए धृतराष्ट्र को। लेकिन जिसकी बुद्धि पर मोह का सघना पर्दा होता है वो नहीं मानता, वो अनुचित को उचित समझता है। गीता में आया कि नहीं? क्या हर बात उल्टी फतूर, तमोगुण वही अक्ल है बिल जरूर, या कहिए वो जाहिल तबाही में आए जरूर। चूंकि उनके हर बात, इसलिए भगवान ने रोका है कि ये गीता का उपदेश रजोगुनी को मत दो। चाहे आपका सगा भाई है, चाहे पिताजी है, चाहे आपकी पूज्या माता जी है, चाहे आपकी बड़ी अच्छी कोई सखी है, लेकिन ऐसी को सखी नहीं बनाना चाहिए भगवान के विरुद्ध हो। मेरी बात सुन लेना। आप अभी मन से कच्चे हैं तो उसका बैड इफेक्ट पड़ जाएगा, चूंकि आप पहले उसके साथ अभ्यस्त, यूज टू या हैबिचुअल थे। इसलिए इसको बोलते हैं भगवान कृष्ण संग दोष। जो आपके विचारों के मुताबिक नहीं है उनको छोड़ देना चाहिए, जैसे हम थूक को फेंक देते हैं। मेरी बात ना मानो, मर्जी आपके लिए, पछताना पड़ेगा। जिनका स्वभाव आपके मुताबिक नहीं है उनकी संगत नहीं करनी चाहिए, उनके पास नहीं बैठना चाहिए। केवल राम राम, भाई मेरे राम राम, नमस्कार, बस। ज्यादा व्यवहार, ज्यादा बैठना, तो वो जो बोलेंगे हो सकता है आप पर असर हो जाए। क्योंकि आपका पुराना प्यार है,
पुराने संस्कार थे एक दूसरे के साथ, इसलिए जरूर आपको त्यागना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे देवियों, अगर कोई ऐसी सहेली, नवेली, कवेली बना रखी है जो आपके विरुद्ध है, विचारों के विरुद्ध है, आपको छोड़ देना चाहिए। भले ही एकांत में बैठना पड़े, अगर आपको अपने मुताबिक कोई नहीं मिलती ना सही, एकांत में बैठना पड़े, गीता जी को लेकर बैठना पड़े तो बहुत अच्छा। अब संजय ने कितनी अच्छी बात बताई हमें, हमारा दिव्य प्रेम बढ़ाने के लिए, भगवान के प्रति भक्ति भाव बढ़ा। सुनो मेरे नेक जीवो और तर जाओ, ये बड़ा अच्छी एक फार्मूला बताया, एक बहुत अच्छी बात बताई। हर एक मेरी भैया, मेरी बच्ची, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, याद रखें, जल्दी जल्दी भक्ति बढ़ाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। भक्ति ब्रैकेट में लिख लेना, दिव्य प्रेम, डिवाइन लव। डिवाइन भक्ति इज इक्वल टू डिवाइन लव, दिव्य प्रेम। प्रेम तो हम सारों में है, दिव्य नहीं है, लौकिक है। और ये जो हम ले रहे हैं भगवान जी से, ये अलौकिक है, अलौकिक, डिवाइन। वो जो प्यार हम करते हैं माँ बाप बहन भाई के साथ, वो फिजिकल लव है, और जो ये मेटाफिजिकल लव, मेटाफिजिकल है, शायद समझे या आप ना समझे, पर समझ रहे आपको क्या अपनाने वाली है ना। तो मेटाफिजिकल क्या होता है, ये जो फिजिकल शरीर से परे हो जाए। तो आइएगा, इसी डिवाइन लव को संजय ने इशारा कर दिया। ये एक बहुत अच्छा सिद्धांत जी, संजय का अनुभव है, भगवान ने उसे प्रकट करवाया है हमारे जैसे आने वाली धार्मिक व्यक्तियों के कल्याण के लिए। चूंकि हम भक्ति के माध्यम से अपनी उन्नति किया चाहती हैं, मेरी उपस्थित देवियां सब भक्ति के माध्यम से उन्नति कर रही है, इस मार्ग की मंजिलों को आप तय करती जा रही हैं, आगे आगे निकलती जा रही है। तो संजय ने बहुत अच्छा कहा कि मैंने भगवान का उपदेश व्यास जी की कृपा सुना, चूंकि इन्होंने दिव्य चक्षु दे दिए थे। दिव्य चक्षु जी, अपने बैठी हुए राजधानी में है, सब कुछ नजर आ रहा है जो कुछ क्षेत्र में हो रहा है, सब कुछ, और वो ही रिलेट कर रहा है अपने धृतराष्ट्र राजा को। बात बात पे एक एक बात बताई जा रहा है। अच्छा संजय आगे बोल, फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ? अरे संजय कैसी बातें बनाते हो, ये भगवान उपदेश दे रहे कि उसके भड़का रही गए, ये तुम सच कह रहे हो या अपनी ओर से बनावट बात में कर रहे हो? महाराज मैं बनावट बात, मैं आपका नौकर, मैं आपके गुरु के लिद्द उठाने वाला, मैं जैसा देख रहा हूं वैसे बता रहा हूं। तो आए तो थे वो रसाई कराने के लिए भगवान, और ये रसाई की बातें हैं कि भड़काई जा रहे हैं अर्जुन को। बीच में क्रोध भी करता था धृतराष्ट्र, लेकिन बड़ी विनम्रता दिखाई हमारे संजय ने। आप इससे बाहर नहीं हो, वो समझता रहा मैं तो नौकर हूं, मैं तो इन्हीं का अन्न खाता हूं, अगर ये झाड़ भी दे तो इनका पूरा हक है, झाड़ दे। बीच में बिगड़ता भी रहा है, अगर आपने गौर से सुना हो, प्यार बहुत कम दिया है, धृतराष्ट्र बिगड़ा बहुत है, क्योंकि वो तो जू का तू बोल देता था, जू का तू है। तो इसको मिर्चें पड़ती थी, किसको? धृतराष्ट्र को। मिर्चें जरा सूखी थी, हरी नहीं थी। तो सूखी मिर्चें जितनी सूख जाएंगी उतना ज्यादा पटेंगी। तो संजय धृतराष्ट्र जी हमारे बिगड़ते रहेंगे। तो आइए, कल आपको बताया था फार्मूला, जो महाराज जी ने कहा वो तो चले गए, महाराज जी तो अंतर्धान हो गए, और इधर बाकी जो कुछ था सारे के सारे काल ले गया उनको। क्योंकि महाराज जी ने कहा था मैं काल हूं, महाकाल हूं, अब इन दुराचारियों को लेके जाऊंगा, बस कजा हूं मैं के दर पे अब फना हूं मैं, हर अस्तियों बूझ को मिटाने आ रहा हूं मैं। वो जाएंगे, लेकिन हम लोग जो कल्याणकामी है, हम लोग खाना पीना और बच्चे बना के मर जाना नहीं चाहते। हमारा मन से ही बगावत करता। यहां आने वालों के मन दो हो जाती हैं, एक शुभ मन, एक अशुभ मन, एक गुड विल एंड बैड विल, नॉट वाई डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। शुभ मन दिन ब दिन शक्तिशाली बन जाता, और अशुभ मन की शक्ति मेरे संजो दिन ब दिन कम हो जाती है। गीता के सत्संग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि शुभ मन प्रोडोमिनेट हो जाता है, शुभ मन शक्तिशाली बनता जाता है, अशुभ मन की अब दाल निकलती, अशुभ मन पछड़ता चला जाता है। रस्सा कशी के अंदर एक पार्टी या एक दल जो गए घिसटता चला जाता है, जैसे मोए कुत्ते घिसटते हैं, और एक दल हावी आकर के ले जाता है रस्से को, वहीं हार गई एक पार्टी। मजा से देखने वाला होता है जो सबसे पिछला आदमी, जिसको पिल्लर कहते हैं, मोटा आदमी,
उसने पेट के साथ रस्सा के साथ गांठ बांधी होती है, तो वो जैसे घिसटता है, ओए ओए ओए, वो नजारा देखने योग्य होता। बड़ी कोशिश करता है कि पीछे करूं, पर कोशिश कर दो खींच के ले गए। इसी तरह मन जब हार जाता है, खिंच जाता है, तब क्या करें? कोई ऐसी घटना घर में घटती है, समाज में घटती है, मन में घटती है, ना चाहने पर कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, उस वक्त ये फार्मूला हमारे लिए जो हम सतोगुनी है और गीता पर पूरा विश्वास करने वाले और महाराज जी के उपदेश को अपने जीवन में ढाल कर अपना कल्याण किया चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत शानदार है। अब वो क्या कर रहे थे कि जो कुछ मैंने देखा था भगवान ने उस समय बताया था, और जो मन की गुत्थियां खोली थी, लोक परलोक के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था, कैसे जीव कल्याण कर सकता है, बीड़े हुआ मन कैसे अभ्यास और वैराग से उन्नति कर सकता है, कैसे संस्कार मिटाए जाती हैं, कैसे अवध भवन के चक्कर से निकला जाता है, ये नाना प्रकार के दुखों की जड़े इंसान कैसे कर सकता है, उसे याद करता हूं मैं बार बार, वो दिल शाद करता हूं मैं बार, तब अपने मन को मैं शांति देता हूं। जो मेरा माइंड अपसेट होता है, बिगड़ जाता है, तो उस वक्त मैं वो भगवान जी की बातें याद कर लेता हूं, शाबाश, और बिगड़े हुए मन को शांत कर लेता हूं। जिनके मुंह में बहुत पानी आता है या कोई दर्द होती है, तो कोई ना कोई गोली वो जेब में रखते हैं, या हार्ट की ट्रबल हो चुकी हो और हार्ट कुछ बिगड़ने लगे तो फौरन आप गोली निकाल लेंगे और मुंह में चूसने लग जाएंगे। इसी तरह भगवान द्वारा बताई गई बातें, जिस वक्त हमारा मन डाउन जा रहा हो, काम द्वारा, क्रोध द्वारा, मोह द्वारा, लोग कई दुर्घटना घटती जिसके हमें नहीं ख्याल आता, वी कैन नेवर सपोज इवन, उस वक्त महाराज जी को उपदेश बड़े काम आता है। जैसे आड़े वक्त दोष काम आता है, मुसीबत में धन काम आता है, तो मन की भटकन में भगवान का ज्ञान काम आता है। बराबर रख लेना, आड़े वक्त में मित्र काम आता है, फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, नो डाउट। धन कठिनाई में काम आता है, कुछ शादी आ गई, बीमारी पड़ गई, कुछ और ऐसी बात आ गई, तो ज्ञान आता है जब मन भटक रहा हो, है नो अल्टरनेटिव, कोई नजर नहीं आता, अब क्या करे, उस वक्त भगवान का ज्ञान काम आएगा। उस समय ये हमारे संजय ने हमें फार्मूला बताया कि महाराज जी के कोई ज्ञान जो आपको चुभा हुआ है, कोई विचार जो चुभ गया आपको, चूंकि रोज आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, याद कीजिए, थोड़ी देर भी जो आप जिससे आपका मन डाउन जा रहा था, तो ये भगवान का फरमान हमारे आड़े वक्त कितना काम आता है। और इसी कल की बात को मैं जारी रखता हुआ आगे बढ़ूं, उसे याद करता हूं मैं बार बार। अब महाराज जी ने एक बात बताई, क्या कि जो भगवान जी ने कहा है उसको सुखदायी समझ लेना चाहिए, और है ही बात सच्चाई की। हम लोग, मैं कोई रजोगुणियों को नहीं कह रहा, मैं के बाजार में किसी कोने बैठा हूं नहीं कर, इतने एकांत में हम बैठेंगे, शहर के शोर गुल से एकदम, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, दूर महाराज जी ने एक ऐसे स्थान पे बिठा रखा है जहां रजोगुणी नहीं आ सकता। अगर वो किसी के कहने पर आज आ गया, कल उसका बिल्कुल अभी भी पेशाब के बहाने से उठ जाएंगे। अगर किसी के बुलाने पर कोई आ गया तो दिल ही नहीं करेगा, उनका मन मानता ही नहीं, चूंकि अंदर कामनाएं हैं, वासना है, अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, अप्स एंड डाउन है, इसे उनका मन नहीं मानेगा। ये केवल सत्संग उनके लिए जिनमें सत्वगुण बढ़ चुका। जब तक जी में सत्वगुण नहीं बढ़ता, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, बताओ बेटियों, तब तक भगवान की बातें नहीं अच्छी लगती। हालांकि इतनी मीठी है, इतनी कल्याणकारिणी है। बुखार चढ़ा हुआ ना, हाँ, तो मुंह का जो जायका खराब हो जाता है, तो मीठी चीज भी कड़वी लगेगी। जब बुखार बहुत चढ़ा हुआ हो, जब बुखार उतर जाए और हम सब के सब नॉर्मल हो जाए, तो मीठी मीठी लगेगी, कड़वी कड़वी लगेगी। तो यहाँ की भगवान की बातें अमृत को भी लजाने वाली है, हमारा लोक पर लोक बनाने वाली है, मेरे सजनों, मेरे देवियों। इवन देन जब रजोगुण बड़ा हुआ तो हम क्या होते हैं, हम एबनॉर्मल होती हैं, असामान्य। और मैं आपको बधाई दूं कि आप मेरी महाराज जी की बातों में रुचि ले रही हैं और अपना इसी माध्यम से कल्याण किया चाहती है मेरी देवियों। आओ, इसको हम जीवन का एक अंग बना के छोड़ेंगे। हमें तो पता नहीं कब कोई ऐसी बात घट जाए जो हम बीमारी बढ़ती जा रही होती है, या माँ की बीमारी घटती जा रही है, हम नहीं चाहते माँ शरीर छोड़ जाए, या पति ऐसी जा रही है, पतिदेव को हो चुके, या बेटा हमारा 3 लड़कियों के बाद हुआ है लेकिन दिन ब दिन डाउन जा रहा,
या कारोबार में कोई घाटा लग रहा है, या ऑफिसर जो स्टूडेंट हमारा इमीडिएट बॉस है वो बिगड़ता जा रहा है, हर बार कोशिश की है, हर प्रकार की कोशिश की कि वो माने, लेकिन वो तुला पड़ा है मुझे निकालने के लिए। ऐसी अवस्था में मन डाउन जाएगा। डाउन कब जाता है? जो हम ना चाहे और वो होने की संभावना होती जाए तो मन डाउन जाएगा। हम नहीं चाहते कि मेरी सर्विस छूट जाए, हम नहीं चाहते मेरा बेटा मर जाए, हम नहीं चाहते माँ जी इस अवस्था में चली जाए, हम नहीं चाहते कि मैं इस जहान इस पानी से कूच कर जाऊं। ऐसी सी बातें। तो फिर क्या करना चाहिए? लो अच्छी बात है, संजय की बात उसे याद करता हूं, वरना गीता पढ़ी किस लिए, गीता सुनी किस लिए? अगर मौके पर काम ना आए तो गीता को ठोस लाभ ही नहीं। गीता तो कागज हो गया, पन्ने हो गया, श्लोक हो गया। श्लोक को तो मतलब ही होता है, मैंने कई बार बताया, शोक को दूर करे श्लोक। शोक को बाबा, शोक को दूर करे वो कहलाएगा शोक। और भगवान तो शोक को दूर नहीं करते। इंप्रूव करो इन शब्दों को। भगवान शोक की जड़ें काटते हैं, फिर शोक का कारण खत्म हो जाता है, अज्ञानता। भगवान शोक दूर नहीं करते, शोक की जड़ें काटती हैं। क्योंकि जब कारण ही होगा तो कार्य कैसे होगा? कारण ही नहीं रहता शोक का। तो जी फिर बकाया दिन जिंदगी के मेरे सजनों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी नेक बेटियों, अच्छी तरह काट लेगा। हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, कामली, हर्षोल्लास लेके काट लेगा। आयो मैं कुर्बान। अब मैं आपको नजारा दूं, आपको झांकी दूं। संजय ने जो हमें फार्मूला बताया, जो गुर बताया, अपनी भाषा में कहते हैं गुर, सदा रहने का गुर। या मौके पर जब कैसी घटना घटने की संभावना हो, दुर्घटना कह लो, तो उस वक्त घटना को बढ़ने ना दे। हिम्मत की बात ये, आगे बढ़े नहीं, वरना हार्ट ट्रबल हो जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जो हम बात नहीं चाहते वो होने की संभावना है, रोको, वरना ये ब्लड प्रेशर ट्रबल करेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। एंड देयर वुड बी क्या, हार्ट ट्रबल, हार्ट अटैक ना कर। अटैक तो मतलब मर गया, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ मर गए, तो ये आप सब कहेंगे। मेरे चाचा को हार्ट ट्रबल हुई तो मर गया, नहीं, ठीक है, इलाज हो गया। ट्रबल में इलाज हो जाता है, अटैक में इलाज नहीं होता। लेकिन आप मेरी बेटियां बोलती हैं उनको हार्ट अटैक हुआ, 4 घंटे बाद घर आ गए, तो हार्ट अटैक है 4 घंटे बाद घर, हार्ट अटैक है तो 4 घंटे बाद शमशान चले गए। अच्छा, हार्ट ट्रबल में वो 2 घंटे 4 घंटे हुआ और वो ठीक हो गया। तो ये कब होता है? जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। ब्लड प्रेशर कब हाई होने लग जाता है? बड़ा खतरे, कभी कोई ऐसी बात होने वाली के होने की संभावना है और आपका मन चाहता नहीं, इसे बोलते हैं मेंटल एक्सीडेंट। जो सड़कों पर होता है वो शरीरिक टकरे हैं। मैं साइकिल पे जा रहा था, आप स्कूटर पे आ रहे थे, मैंने तो एक किनारे पर था, पर आपका पता नहीं, आप एब्सेंट माइंडेड थे, तो इधर किनारे पर होते भी आपने किनारे के अंदर आके मुझे मारा, हड्डियां मेरी टूटी, हाथ आपके भी टूटे, आपने देखा ही नहीं, तो आप चिल्लाए ज्यादा। तो वो होता है शारीरिक टकरे। और ये जो होता है, जो घटना मैं नहीं चाहता घटे, लेकिन घटने की संभावना है, तो ये हो गया क्या, मानसिक टक्कर। वो है शरीर के फिजिकल इंसिडेंट, पर बहुत बुरी है मानसिक टक्कर। उस मानसिक टक्कर का टक्कर ना लगे, हाँ, ये टक्कर बढ़े नहीं, जिससे ब्लड प्रेशर हाई ना हो। तो मैं आपको तरीके बताता हूं भगवान की, जो संजय ने ये बताया, हम बड़े ही कृतज्ञ हैं, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू, क्या कहूं, श्री संजय व्यास के द्वारा बख्शे गए क्या दिव्य चक्षु संजय, वेरी ग्रेटफुल। और इसको प्रैक्टिकल रूप दें। कल आपने मजा तो लिया, लेकिन इससे व्यवहारिक रूप कैसे दिया जाए? संजय के इस फार्मूले को पता नहीं कब कोई दुर्घटना घटने की संभावना आ जाए, ना दुर्घटना देखती है दिन, ना रात, ना मौसम, कुछ नहीं देखती, पता नहीं किस वक्त कौन सा हमारा संस्कार बुरा खड़ा हो जाए, तो फिर उसको मौका न देना। जैसे जिससे कोई खुजली हो रही हो ना, या दाद होती है, दाद, एक्जिमा, तो बड़ी बेवकूफी है मेरे सजनों, मेरे देवियों, उसका रगड़ता है 1 उंगली फिर 2 उंगली, तो खुजली बढ़ती जा रही है, चूंकि उस जगह गर्माइश ज्यादा हो गई है। तो फिर क्या करें, बड़ी जोर की खुजली हो रही होती है, तो फिर 2 उंगली या 3 उंगली तो और जगह बढ़ जाएगी, और लाल हो जाएगी, और मिट्टी निकलेगी। क्या करें इतनी जोर की खुजली, तो खुजलने से तो खुजली और बढ़ती है। क्या करें, फौरन तेल की, एक सरसों के तेल की बूंद लीजिए, चूंकि उससे गर्माइश पड़ी है, तो उस गर्माइश घटाइए ना, खुजली से और बढ़ाई जा रही है गर्माइश, तो उस पर तेल लगा दे, लो
4-5 सेकेंड या मिनट के अंदर वो बंद होगी। तरीका ये तो फौरन सरसों का तेल लगाओ या घी लगाओ। आगे भविष्य में याद रखना, खुजली मत करो, खुजली बढ़ती जाएगी क्योंकि उस जगह ज्यादा इरिटेशन हो चुकी है। हाँ, ये बात तो इसी तरह जब कोई दुर्घटना घटने की संभावना हो रही हो और हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, फौरन भगवान के कोई विचार याद कीजिए, फौरन। क्योंकि मन घटने लगे तो मन नहीं चाहता, मन ना विचारों का है, तो एक हाई विचार हम मन को देने जा रहे हैं। बिल्कुल यही नकल किया डॉक्टरों ने जो टीके बनाए थे। टीके में क्या होता है, गीटे में कीटाणु होते हैं, तो हमारे एक बीमारी है, बीमारी में क्या कीटाणु है, तो डॉक्टर ने वो देख लिया कीटाणु मिलाकर के ये कीटाणु इस प्रकार के हैं। अब ऐसे कीटाणु को मारने के लिए उन्होंने हाई एक दवाई बनाई, जिसमें वो हाई पावर के कीटाणु हैं, कीटाणु उसके अंदर भी, टीके के अंदर वो हाई पावर वाले कीटाणु अंदर डाले जा रहे हैं, तो अंदर जो लो पावर वाले उस पर हावी आ जाएंगे, बीमारी खत्म हो जाएगी। और टीके का मतलब क्या है, आपकी अंदर की बीमारी के क्या वीक परमाणुओं पर हाई परमाणु हावी आते जा रहे हैं, उसको अपोजिट दिया जा रहा है। बिल्कुल ये गीता की नकल है कि हमारे अंदर जो विचार हैं, निचले विचार है, लो थिंकिंग है, वो लो थिंकिंग बढ़ती जा रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ये और भी बढ़ते जाते, इसको फौरन रोकें ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए, हमारा जो है रक्त संचार और घटे और हमारे इसी को ट्रबल में पहुंचे। कुछ खून का हर दौरा नीचे से मन की ओर जाता है, दिल की ओर जाता है, या अपने मन नहीं कहना चाहिए, हृदय की ओर जाता, तो इसको खून मिल रहा है तो इसकी पल्पिटेशन हो रही है। ये खून मिला तो हार्ट जो है ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर, ये 24 घंटे ऐसा हो रहा, ये तो खून इसको तरीके मिले। अगर इसका खून ज्यादा मिला तो इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, मरोगे ना, फिर इसकी गति बढ़ गई। ब्लड ट्रबल ये होते है कि अपनी नॉर्मल गति से अब नहीं चल रहा, खून ज्यादा मिलने लग गया, या कोई और विशेष घटना घटी, फिर बताऊंगा, खून कम मिलने लग गया तो भी इसकी रफ्तार घट गई, खून ज्यादा मिलेगा तो रफ्तार बढ़ गई। इसको बोलती है हार्ट ट्रबल। क्या हार्ट अपनी गति को तीव्र कर चुका है। तीव्र गति बड़ी खतरनाक होती है। लो गति में तो पसीना आने लग जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, आपको खड़ा नहीं हो जाएगा, सिर चकाने लग जाएगा, आपको सामने अंधेरा आते जाएगा। लेकिन हाई नुकसान करती है हार्ट को जाके। जब भी इंसान मरती है तो इसी कारण से, कोई कारण तो इसके कई है, पर हम लोग धार्मिक व्यक्ति हैं ना, अपने भगवान के प्यारे गए, मन नाम है विचारों का, तो विचार कुछ ऐसे आ गए हैं जो हम नहीं चाहते, तो वो ब्लड प्रेशर को हाई करते जा रही, ऐसी दुर्घटना की संभावना होती जा रही है। ये जैसे बच्चों को फेल नहीं होना चाहते, काश के गीता का प्रेमी होता है, मैंने दिन रात एक कर दिया, पास कर फेल कर दाता तेरी मर्जी, जो मेरे वश की बात है, आई ट्राइड माई बेस्ट, ओ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, नाउ यू नो बेटर। कैसे हमारे मन का धैर्य थी अगर शुरू में हमारे बच्चे गीता के प्यारे होते। दाता मैंने अपने ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी, करनी यही अधिकार थे, मैंने कसर कोई छोड़ी, मैंने कसर पूरी कर दी, पास हूं फेल हूं इससे मेरा मतलब नहीं। हाँ, आप तो मुझे दुआएं देंगे कि मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया, मैंने सिनेमा नहीं देखा, मैंने टीवी के आगे नहीं बैठा, मैंने यारों दोस्तों से गप्पे नहीं मारी। अभी अगर मैं फेल होता हूं तो आपकी मर्जी। तो बच्चों को तो ये कोई उपदेश देता नहीं, मां ना बाप ना स्कूलों में, तो बच्चे कह देते मैं पास ही होना चाहिए, मैं पास होऊंगा। तो ऐसा होता नहीं, कहीं बाई चांस भी होता है, मेहनत की है लेकिन वैसे क्वेश्चन नहीं आए, मेहनत की है लेकिन क्वेश्चन किसी और तरीके से आए हैं, वो क्वेश्चन आपको तैयार भी है लेकिन उस स्टाइल से नहीं आया जिस स्टाइल से आपकी किताब में क्वेश्चन लिखा हुआ है। बात तो वही है लेकिन उस तरीके से नहीं। तो आप घसी पड़ी है, बात पड़ी गई, मेरे पास होना, मेरे पास होना। फिर देख लीजिएगा गीता नगरी की कितनी सुंदर लड़की, इतनी अच्छी सेहत, आग लग के सड़ गई, सड़ दिया उसने आपने, क्यों फेल हो गई। ये मिलिट्री स्कूल में पढ़ती थी, दंग रह गए। मेरे जैसा भी एक बार तो ऐसा महसूस करते जैसे पैरों के तले धरती निकल गई। इतनी अच्छी लड़की, इतने अच्छे बोल, इतनी अच्छी पढ़ने वाली, मैं फेल क्यों हो गई। शाबाश। और ऐसी बोलती है ब्लड प्रेशर हाई, नहीं सहना, आंखों में लाली हो गया, अपने हाथों से आप मार देना अपने आप को। तो जो नहीं मैं चाहता तो क्यों हो गया। तो अब आप बताऊं, जो संजय ने बताया उसे याद करता हूं मैं बार बार, क्योंकि संजय बहुत दुखी हो गया भगवान के बिना। अब मुझे पहले विदुर जी चले गए, वो भी चले गए, अब भगवान जी भी चले गए, और अर्जुन भी चला गया, और बाकी जो युधिष्ठिर जी थे कभी उनके पास जाते वो भी चले गए। अब मैं क्या करूंगा,
और जिस राजे की मैं अन्न खाता हूं वो तो बेचारा अकल का भी अंधा है और तन का भी अंधा है। तो अब मैं अपने मानसिक भोजन कहां से लूंगा? तो दुखी हुए, यानी मेंटल माइंड जो है अपसेट हुआ। बच्चे अंदर डिस्टर्बेंस होने लगी। अब उसके पास तो खुराक थी, उन्हें तो सुने तो कोई ना कोई बात याद कर लेता। हम भी ये फार्मूला जीवन के आखिरी सांस तक जब तक जिंदा रहेंगे अपनाते रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कैसे हम याद करें। उन्हें तो आंखों से देखा था, हमने आंखों से तो नहीं देखा, कानों से सुना है। आंखों से देखे का और कानों को सुने का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, कोई शक नहीं। जो बात आंखों से देखी और कानों से सुनी हो तो कानों को सुनी का प्रभाव कम, आंखों से देखी प्रभाव बहुत ज्यादा। पर अब तो हमारे तो जो भगवान ने हमें तो गीता जी कानों से सुनाई है ना, विस्तार मैंने किया है और आपने कानों सुना है, और मैंने आंखों से स्वाध्याय किया और बुद्धि से गहराइयों में उतरे इसकी खोज की और आपको लाभ पहुंचाने की चेष्टा कर रहा हूं। तो ऐसी कुछ घटनाएं जो कि अवांछनीय घटना बोलते हैं, अनवांटेड, क्या ऐसी कोई इंसिडेंट्स हो जाती है? एक्सीडेंट नहीं, इंसिडेंट। इंसिडेंट, हाँ, क्या क्या किस प्रकार अवांछनीय घटनाएं जो हम चाहते नहीं, अनवांटेड इंसिडेंट्स। तो उसको फौरन रोके मैं आपको बता रहा हूं कैसे। अब आप एकांत में बैठे हैं, एकांत में उस वक्त आप जब भी ऐसे देखें मेरा मन घट रहा है, मैं कुछ अब नॉर्मल होता जा रहा हूं, सुनो मेरी देवी, आजमा के देखना, आजमा के, और मुझे एक पतासा के प्रसाद में खिला जाना। थोड़ी देर में आप देखेंगे मन टिक जाएगा। जैसे दूध का उबाला इतना जोर का पतीली के सिरे तक आ गया और दूध भर गया तो फौरन आप सीटे ठंडे पानी के डाल देते, और दूध का उफान कहां गया? वो पतीली के नीचे। बिल्कुल ये घटना है इस तरह से। वो तो दूध का उफान होता है, ये होता है मन का उफान। जब मन बाहर जा रहा हो फौरन, ये नहीं कि ट्रबल आ जाए माइंड, वो तो फायदे कुछ न हुआ। या आपका आंखों सामने अंधेरा जब धराम से गिर जाए, नो, क्यों उसको इलाज कर ले। जिसको कोई बीमारी होती तो पहले वो पूरी रखते अपने अंदर, कहते हैं कि जाते फिरते कोई ऐसा हुआ तो मैं फौरन खोल के ले लूंगा और मैं आपको दूं। अब भगवान ने क्या कहा, हम कौन है? सतगुणी। अब मैं आपको एक बात कहूंगा, भूलना नहीं, ऊपर चले जाओ, घर को रोक दो, ऊपर नहीं आना। मेरा मन डाउन जा रहा है तो मैं मन को समझाने जा रहा हूं, अच्छा ऊपर जाइए, आवाज लगाऊं तब आप आना, रोक के जाओ जरा अपने बहू, और ऊपर ना आना। मैं बहुत दुखी होती जा रही हूं तो मैं ऊपर जाकर समझाने जा रही हूं, रोक के चले जाओ। अब रोक के आप एकांत पे बैठ गए, मनवा ये घटना घटेगी या? अब देखो, मन से बात, मन से दो बातें, मैं एक छोटा शीर्षक बना रहा हूं, मन से दो बातें। आप जरा अपने मन से दो बातें कीजिए। मनवा घबरा रहा है ना, क्या करूं? ये तो मैं नहीं चाहता कि ये घटना घट जाए, मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैं मानता हूं कि तू इसके योग्य नहीं है, घटे ना घटे ये तो कोई हमारे बस की बात नहीं, लेकिन तुझे भगवान जी के विचार मिले तो हुए हैं, लेकिन इतना सहने की ताकत तो मेरे पास है नहीं। मैं तुझे लाया हूं, मैं तुझे बताता हूं कैसे। अगर ये घटना घट गई मेरे तो बुरा हाल हो जाएगा। मैं मानता हूं, मैं तेरे साथ जिद नहीं कर रहा, उस वक्त आप मन से अलग हो जाओ। ये कौन बात कर रहा है मन के साथ? शुभ मन अशुभ मन को उठाना चाहता, शुभ मन अशुभ मन को। ये नाउ यू आर व्हाट यू आर, गुडविल। जो आप सत्संग सुन रहे हैं और भगवान का इतने ज्ञान सुन रही है तो आपको कहा जाएगा गुडविल, आपको कहा जाएगा शुभ मन। और जो वो पुराना भी रो रहा है, गिर रहा है, वो अशुभ मन है, दैट इज बैड विल, एंड यू आर द पर्सोनिफिकेशन ऑफ गुडविल। बेटी, यू आर ऑल पर्सोनिफिकेशन ऑफ गुडविल। हम शुभ भावना के साकार रूप है, शुभ भावना के साकार रूप, एबॉडीमेंट ऑफ गुडविल। और पुराने भी जो हमारा है अंदर बैड विल, वो डाउन जा रहा है, और उठाए उसकी मदद करे। ये मनवा मैं मानती हूं कि ये तेरे उसके काबिल नहीं है, तेरे में अभी सहने की शक्ति नहीं है, लेकिन जिससे तू कर जाता है ये तो और डाउन चला जाएगा। कोई सोच तो सही ना, कुछ जरा विचार तो कर। या मैं आप सबको कहूंगा, अंग्रेजों ने सोई के समय रखा था कि भाई ये तो कहती है रोगी, पर हम रोगी का नाम क्या रखें? भला हो उस पादरी का जिन्होंने इनको नाम बताया,
हम तो बोलते ये रोगी है, ये हम उर्दू में बोलेंगे मरीज है, हम मरीज बोलते। उन्होंने ना इस शब्द को सुना में रोगी, हाँ कोई रोग आ गया, मरीज कोई मर्ज आ गई है, उन्होंने दोनों नामों को नहीं माना। वो कहता नहीं ये नहीं है। हाँ तो रोगी को रोगी नहीं कहा, हमारे शब्द को नहीं माना, हमारे राष्ट्रभाषा शब्द नहीं माना, उर्दू वालों के मर्ज को नहीं माना कि मरीज है, नहीं। तो कितनी गजब की बात, उन्हें अंग्रेजी में रखा पेशेंट है। ये मेरे पेशेंट है जी, डॉक्टर भी कहता है आई एम द डॉक्टर, ही इज माई पेशेंट। बड़े शान से कहेगा, जरा बगल को यूं करके और जरा यूं करके, या पेन को यूं, चाहे पेन की जरूरत नहीं है तो भी यूं डॉक्टरों को आदत होती है, जरा यूं यूं करके और जरा ये छाती को जरा फुला के, तो ये मेरे पेशेंट है, आई एम द डॉक्टर ऑफ दिस पेशेंट। आप शब्द देखिए पेशेंट, जो कि सब्र करे। लेकिन ऐसा गंदा वक्त आ गया कि पेशेंट के पास पेशेंस नहीं होता, इसलिए उस बीमारी बढ़ जाती है। सारे मेरे बच्चे जितने बैठे, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मैं आजमा चुका हूं, आजमा लो। अगर आप कोई रोग आने पर पेशेंट रखे, पेशेंस नाउन कि कोई बात रखेगा, आप लोग रख सकते हैं। जिनके पास ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, ये संजय ने बताया, हमारे पर कल्याण कर दिया। जो अपने अशुभ मन को शुभ मन से रोक सकता है, वो पेशेंस से काम लेगा। पेशेंस होता है बच्चे क्या, सब्र, वो सब्र से काम लेगी। और अगर आपने ये विचार न दिया जिसकी झांकियां में दे रहा हूं या कल दी थी, तो फिर आप पेशेंट नहीं कराएंगे, आप बन जाएंगे इम्पेशेंट। और इम्पेशेंट से बीमारी प्रोलॉन्ग हो जाती है। इम्पेशेंट से बीमारी प्रोलॉन्ग किसे कहते बेटे, बढ़ जाएगी। आप अपने रोग को प्रोलॉन्ग कर लेंगे अगर आपने क्या पेशेंस से काम न लिया। यू आर पेशेंट और काम लीजिए पेशेंस से। पेशेंस आप काम उल्टा, पेशेंट आदमी पादी नाम तो अच्छा रखा, बहुत अच्छा नाम रखा, लेकिन आजकल पेशेंट इम्पेशेंट होते हैं। कहीं क्या बनेगा, हूं मैं पेशेंट, और देखो मैं घबराता जा रहा हूं, डॉक्टर साहब मेरे क्या बनेगा, क्योंकि शरीर के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है। बात में डॉक्टर की मदद चाहते हैं। डॉक्टर हमारी इसी कमजोरी का दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि आप पहले डर रही हो, मैं नहीं मरना चाहती, मैं नहीं, अंबाला में हजारों और लड़कियां वो मर जाए बेशक चाला, मैं नहीं मरता, तो ऑपरेशन में रह गई हैं, और कोई नहीं अंबाला चले डॉक्टर साहब उनको पकड़ कर ऑपरेट कर लो, मैं नहीं ऑपरेट करती। शाबाश, तो घबरा गया, अब इलाज करने का कोई फायदा नहीं। जब तक आपका मन न टिके तब तक मैं आपको राय दूंगा, इलाज नहीं करवाना चाहिए या ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, मर जाओ बेशक। पहले अपने आप को टिकाओ तो सही, बीमारी का असर नहीं होगा, पहले ठहराओ। ये तरीका है ठहराने का, जो महाराज जी ने बताया, संजय ने इशारा कर दिया, उसे याद करता हूं मैं। जब भी आप देखेंगे मेरे से क्या नहीं सहा जा रहा, मैं इम्पेशेंट होता जा रहा हूं, मैं डाउन जा रही हूं, लो तरीका संजय का लाजवाब तरीका। मन से दो बातें, मनवा तुझे भगवान ने समझाया कि नहीं, क्या समझाया, एक बार मेरी बात सुन ले मेरे मन, फिर जो मर्जी रो पिट जो मर्जी लिख ले, लेकर तुझे मैं बता रहा हूं, रोना पिटना बेचैन होना किसी समस्या का समाधान नहीं है। क्या कहा आपने, क्या कहा, रोना पिटना बेचैन होना ये किसी समस्या का समाधान है मन? ये तो उल्टा रोग बढ़ेगा, उल्टा आपका सांस घटेगा। ये याद रखना, किसी समस्या का रोना पिटना बेचैन होना बेकरार होना किसी समस्या का समाधान नहीं, उल्टा समस्या जटिल हो जाएगी। पर सुनो मेरे भारत की धार्मिक जनता, सुनो मेरे धार्मिक के भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उल्टा बेचैन होना तो बेचैनी और बढ़ जाएगी। आए क्या बनेगा, ये क्या होने जा रहा है, ये चीज अगर ऐसी होगी मुझसे सहन नहीं होगा, मैं कभी जिंदा नहीं रहूंगा। देखो आप बढ़ाई जा रहे। और अगर ना बढ़े, अगर मन बेचैन हुए, अगर आपने कोई इलाज कर लिया, कोई ना कोई, जैसे कि भगवान जी ने बताया, आपने बहुत अच्छा इलाज की जैसे है, बस बात बन गई। बहुत बढ़िया फार्मूला है अपने गिरते जा रहे मन को रोकने का। है जो मन गिर रहा था, सत्संग का ठोस लाभ यही होता है कि जो मन गिर रहा था हमने उसे गिरने नहीं दिया, हमने उसे विचार के साथ, विचारों को विचारों से काटा। विचार जैसे लोहे से कटता है, लकड़ी से कटती है, इस तरह हमने लो थिंकिंग को हाई थिंकिंग देके उसे रोक लिया, उसे कंट्रोल किया।
बहुत अच्छी बात, मन से दो बातें। मनवा तो ये कहता मैं मानता हूं, जो कुछ कह रहे मैं तेरी बात काटता नहीं, लेकिन एक बात है तुझे समझा दूं इस बात के बारे में, कह दूं क्या भगवान ने तुझे बात बताई है। भगवान जी ने क्या बताया हुआ मुझे, तो भूल गया, इतने शौक से पढ़ा था, बाबा ने तुझे बताया था और विस्तार किया था कि बुद्धि कई इरादे कर लेती है। हाँ कहा तो था, वो दिन याद कर जबकि बाबा कह रही थी कि बुद्धि कई इरादे करती है, और वो उसकी मूर्खता है। बुद्धि को कई इरादे नहीं करने चाहिए, बुद्धि को केवल एक ही इरादा करना चाहिए जिस इरादा से उसका बहुत लाभ हो, और वो भगवान की भक्ति थी। तुझे वो दिन याद है जो उन्होंने कहा था भजस्व माम? हाँ याद है। ये मन से दोनों बातें एक हाथ में बैठे हो रही है कि केवल भगवान के भजन से ही जड़ें दुख की कट जाती हैं। तो तूने भजन तो नहीं किया, इतना नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये तेरी में कमजोरी रही ना। भगवान ने तो बहुत बढ़िया तरीका बताया था, विस्तार पूर्वक बाबा ने उसको प्रकाश डाला तो था, बताया भी था। हाँ फिर तूने नहीं माना तो फिर क्या करता रहा? जो तेरे मन में है तू करता रहा ना, करता रहा। तेने रोका तो नहीं ना, तो उल्ट चलता रहा। जो भगवान जी ने कहा था नामे अध्याय में, तू उसके उल्ट चलता रहा। तू अपने आप को कमजोर करता रहा, और हर इंद्रिय का गुलाम वाले के तेने इंद्रियों के ऊपर संयम करना था। फिर तूने अशुभ देखना, अशुभ सुनना, अशुभ खाना, अशुभ जगह जैसे पुरानी आदत थी उसी के अनुसार तेरे पुरानी आदत पर कंट्रोल किया ही नहीं, तेने बनाया ही नहीं है। हाँ अब तू कमजोर हो चुका है, अब इस घटना का मुकाबला करना तेरे लिए मुश्किल हो चुका है। हाँ तो फिर देख ले, अगर अब तू इस तरह और भी गिरेगा तो तेरा हाल देख ले क्या होगा। तूफान में किश्ती, हर दूसरे अध्याय के आखिर में जाके अपने प्रभु जी ने गजब दा दिया। ये दृष्टांत रोमांचकारी दृष्टांत है। तूफान में किश्ती बहे, जैसे तूफान में किश्ती गिर जाए, गई शोरगुल मच जाता है कि हम मरे, हमें कोई बचाओ। किनारे पर दूर खड़े होकर बचाओ हमें, चूंकि तूफान किश्ती को हिचकोले आ रहे हैं, किश्ती को के साथ अटकेलियां कर रहा है, और वो इधर गई किश्ती पानी अंदर चला गया, इधर गई किश्ती पानी अंदर चला गया। तो तूफान में किश्ती बहे जिस तरह गई। हाँ तब कोई इधर कोई शानदार आदमी है ऐसा, भाग के किश्ती ले आया दूसरी और इनको बचा ले, पकड़ ले इनको, दूसरा को तूफान तो आ ही रहा। तो इसी तरह जब ऐसे विचार तूफान बन के हमारे मन को गिराना चाहे, तो मनुआ भगवान ने बताया हुआ तुझे, कहा हुआ है अब भी पक्का इरादा कर कि जिंदगी जितनी रहेगी ये मैं भगवान की भक्ति कमाऊंगा, नहीं तो तेरी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अशुभ मन, ठीक कह रहे हो, कर पक्का इरादा। इससे क्या बनेगा? भगवान ने वचन दे रखा, तू भूल गया क्या? उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी, तू अभी इरादा नेक कर ले कि प्रभु मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, अब मैं आइंदा कभी नहीं करूंगा, मेरा ये पक्का इरादा है। भगवान तेरी मदद करेंगे। अच्छा मैं ऐसे कर ले तो पक्के मन से कर, ऊपर से नहीं, सच्चे मन से कर। अच्छा मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं चौकी लगा के बैठ जाता हूं और भगवान से मैं अपने अंदर से प्रार्थना करता हूं, तो मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि ये दुर्घटना नहीं घटेगी। है? हाँ अच्छा लो, जो मन लो विचारों को लो के बैठता जा रहा था, ब्रेक लग गई। जैसे जो व्यक्ति पानी में डूब रहा था, आपने एक लकड़ी का फट्टा डाल दिया, लो उसे फट्टे को छाती से रख के अब वो डूबेगा नहीं, उसी के सहारे तैरता हुआ उस किनारे आ जाएगा। जब आपने एक हाई थिंकिंग मन को दे दी, तो मन के बाद लो थिंकिंग, मैं मरूंगा, मैं ऐसा कुछ होगा, मैं नहीं बच सकता, मेरी से चैन नहीं होगा, तो आपने ये हाई थिंकिंग दिया। नहीं मालिक, मैं आज इस सेकंड के बाद फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट मैं पूर्ण पेन आपकी बनकर आपके कथन के अनुसार अपना जीवन बनाऊंगी। तो क्या हो गया? ये डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। एक लो माइंडेड माइंड को एक हाई थिंकिंग मिल गई, अब वो डूबेगा नहीं, अब उसका ब्लड प्रेशर रुकने लग जाएगा, अब पीछे पीछे जाएगा। हाई आजमा के देख लेना। मनवा याद कर कि महाराज जी ने कहा था, हाँ अब हाई थिंक कर, मैं सदैव आपका,
मेरे मालिक मैं तो वैसे ही आपको, आप तो मेरे अंतर्यामी है, लेकिन मैंने आपको उपदेश नहीं माना, आपके अनुसार में जुटे नहीं, आप मुझे क्षमा कर दो, अब तो मैं आपके उपदेश को लेकर अपना जीवन बना लूंगा। मेरे प्रभु, प्रभु मैं पूर्ण प्यार आपका हूं, मन वचन कर्म से आपका हूं। लो, गिरता हुआ मन संभल जाएगा। जो हाहाकार मचा रहा जो तो इम्पेशेंट होता जा रहा था, नाउ इज क्या फुल ऑफ पेशेंस। उसको फिर उसने अपने आप को रिकरेज किया। रिकरेज पहले क्या था, वो डीकरेज हो रहा था, डीकर्जिंग, एंड नाउ रिकर्जिंग। कितना डाउन जा रहा था, अब कितना अच्छा। अब वो जब बढ़ा और कुछ उसको ताकत मिलने लगी और संभलने लगा, अब क्यों ना उसके मुंह से और इंसान असर जिस पे इनका खुशी से जो खुश हो, गम से अजीम, जो ऐसे मौकों पर अपने आप को बनाए रखता है, उससे सॉलिड गेनिंग ले ली किसकी? सत्संग की सॉलिड गेनिंग। वो अपने आप को गिरने नहीं देता मौके पर। तब भी मेरे भगवान सच मानना बड़े खुश होते हैं जो मौके पर भगवान के दिए हुए उपदेश से काम ले लेता। भगवान के विचार क्या है? ऐसे विचार क्या? बाबे की लाठी, बूढ़े बाबा की लाठी, जरा सा के गड्ढा आया बच के, लाठी ने बचा लिया। अगर लाठी बना तो धड़ाम से गिरता। बूढ़े के लाठी के सहारा। इस तरह हम लोगों को क्या दुर्घटनाओं में भगवान के ज्ञान का सहारा, दुर्घटनाओं में भगवान के ज्ञान का सहारा। जैसे बूढ़े को लाठी का सहारा, वैसे लाठी लेकर लाठी टेकता हुआ जा रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन लाठी काम कब आएगी? आगे पानी आ गया। हाँ बाबा किसको का कोई आगे पीछे है ही नहीं, आगे लाठी रखता जाएगा, रास्ते पानी में जा रहा है, हाँ वो लाठी में गिर गई, वो वापस आ जाएगा। और शाबाश लाठी है, और लाठी को चुमेगा। अगर मेरे हाथ में आई लाठी न होती मैं तो पानी में ही डूब मरता। लाठी ने बचा लिया को, लाठी तो मेरे हाथ तक अंदर चली गई, मतलब पानी बड़ा गहरा है, बचाया ना लाठी ने। इससे अगर भगवान जी के ज्ञान को मैंने न लिया होता, अब तो मेरा मैं तो हार्ट अटैक हो गया होता, या कोई और बीमारी हो जाती, या अधरंग हो जाता है। कोई न कोई बीमारी निकलाती जबकि आप अपने आप को कंट्रोल न करें। बिल्कुल बूढ़े को लाठी की तरह हमें बचा लेती है। हाँ, कभी नहीं कितना अच्छा कहा है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। गंदी गंदी बातें सुनाकर, गंदी गंदी दृश्य दिखाकर, कोई और गंदी बातें सुनाकर ये गिराना तो आता है। या किसी के साथ लव लगा लिया तो वो निभा नहीं रही है, निभा नहीं रहा, आपको तसा रहा है, या कोई आपको उल्टी बातें कर रहा है, तो ये नशे होगी ना, मन गिर रहा है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है गिरते को थामने साकी। हमें गिराया तो अनेकों ने, अब वक्त आ गया है गिरते को थाम ले भगवान का ज्ञान। हम मानसिक रूप में गिर रहे थे, बौद्धिक रूप में गिर रहे थे, और भगवान के ज्ञान ने हमें थाम लिया। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, और मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले साकी होता पिलाने वाली, बड़ी सुंदर सी रखी होती है, अच्छा कद बोत होता है, वो बड़ी सुंदर होती है, और वो पिलाए बोतल, तो जब बोतल पीनी है एक पियेंगे दो। इंसान की सबसे नर की कमजोरी है ना, आप पर मरना, लट्टू होना। तो वो जानबूझ के उन्होंने अपने शराब खाने के अंदर या मध्य आले के अंदर औरतें रखी होती सुंदर सुंदर, भले वो वेश्याएं क्यों ना हो, क्योंकि गिराएंगे उनको। एक एक धोत तो जाएगा किसके अंदर? नशे के अंदर। पर उनमें क्योंकि एक ऐसी हो, कोई नेक हो, अच्छी हो, गिरने वाले को जाके अपनी सारा शरीर लगा के गिरा ले, वरना बेंच पे गिरता, बोल टूट जाता, खून हो जाता। तो जब उसे होश आएगी, शाबाश देवी तू भगवती है, तू ऐसे स्थान पे लगी हुई है, तूने तो कमाल कर, ये सारे धोत तुए पड़े हैं, किसने बोल टूटा पड़ा, किसने हड्डी टूटी पई है, इतना नशा और गिर गए, और तूने मुझे संभाल लिया। शाबाश गीता तेरे, हजारों इंसान गिरे पड़े काम में, क्रोध में, लोभ में, और तूने मुझे बचा लिया। मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले साकी। शराब पिलाने वाली को उर्दू बोलती है साकी, कि तूने मुझे बचा लिया, वरना आज मेरा भी इन्हीं जैसे मरे पड़े हैं और होश ही नहीं है, मेरा भी यही हाल होता, कुत्ते मेरा मुंह चाटते या पेशाब करते मेरे शरीर के ऊपर, पर तूने मुझे मौके पर बचा लिया। ऐसी दुर्घटना की जब संभावना होती है मेरे सज्जनों, तो उसी मौके पर ज्ञान काम आता है। चलो ना आगे, हाँ कर्म हम कर रहेंगे, जुटे हुए हैं, जरा भर कोई परेशानी नहीं, जरा भर भी नहीं,
दोस्त मिलती हैं, हमने सुना तुम्हारे कारोबार में घाटा हुआ है, तेने कनक की बोरियां रखी हुई थी। हाँ, मैंने 1000 बोरियां रखी थी। तो सुना कि भाव घट गया। हाँ, घट गया। तेने क्या भाव ली थी? मैंने तो 525 रुपया ली थी। अब भाव क्या आ गया? 500 रुपये पर आ गया। और भी घटने की संभावना है, क्योंकि हमारे देश ने फॉरेन से लाखों बोरियां मंगवा ली है कनक की। अच्छा, तो अब भाव और घटेगा। तो ये तो तेरे पर मालूम ही नहीं हो रहा। तेरे पर कुछ भी नहीं है, कोई मलाल नहीं है, कोई हैरानी की परेशानी नहीं है। आ भी नहीं सकती। क्यों? मैं भगवान का प्यारा हूं। मैंने भगवान के शब्दों को पक्का किया हुआ है कि तुझे काम करना है, कोई मर्देकार नहीं उसके फल पर। जिसने मुझे लाखोंपति बनाया है, हाँ, अगर मुझे करोड़पति बनाना चाहता तो मैं पीछे क्या कर सकता हूं? लाखोंपति तो पहले तो मैं हमारे घर में गुर्बत थी, हम लोग अठपहरी खाते थे, अचार के साथ एक टाइम खाते थे। और आज इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतनी सुख शांति दी है तो रब ने दी है। और अगर रब भी लेना चाहता है तो फिर मेरे वास की क्या बात है? क्यों मैं अपने मन को मलाल करूं? हाय, विचार आ गया ना। तुझे काम करना है उम्र देकर, वरना इसको बीमारी लग जाती, आत्महत्या कर लेता, जहर खा लेता या और कोई दुर्घटना घटा सकता था। लेकिन वो उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार। इसी मेरे पर असर नहीं पड़ रहा। तुझे काम करना गयो मर्दकार, हो नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। फल पर सचमुच हमारे बस की बात यही नहीं। फल का महकमा तो प्रभु जी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। और हमें क्या दे रखा है? पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, जुट जाना। कितना जीवन में काम आता है। आप आत्महत्या कभी न करें। अगर मेरी बेटी है ये पक्का कर ले तो भगवान का ये फरमान, मैंने मेहनत की, आगे रब जाने, रब जो काम जाने। मैंने पुरुषार्थ किया, फर्स्ट ईयर लूं या मैं फेल ही हो जाऊं, ये रब जाने, मुझे नहीं परवाह इस बात की। हाय, ये गए प्रैक्टिकल मैन, ये है गीता के पुजारी। वैसे हमने रट भी लिया श्लोक, अर्थ भी बना लिए, मौके पर हो जाए फेल, फिर ये तो बात बिगड़ गई। ये तो हम गीता के पुजारी न कहलाए। वरना कितने एवरीडे लाइफ में हमारे काम आता है। एवरीडे लाइफ, एवरीवेयर, इन एवरी एटमोस्फियर। मेरे सज्जनों, मेरे दीवी, कितना काम आता है ये। तुझे काम करना है, भगवान का फरमान। कर्म किया जा, खून पसीना एक किया जा, आगे छोड़ दे मेरे पर। जो भी होता है लॉ वार्निंग, ये आप लोग पक्का करेंगे। जो नहीं पक्का करे कम वक्त, हर वक्त कभी अप कभी डाउन, कभी डाउन कभी अप। क्या बना? उसने तो अपने आप को झूला बना लिया। जैसे झूला हमारा नीचे ऊपर होता रहता है, ऐसे इंसान जिंदगी में आराम नहीं पाते। और अगर हमारे पास ये विचार पक्के किए हो, समझाओ अपने गिरने वाले मन को, कमान तेने पुरुषार्थ किया तो जुटा रहा, गिरता क्यों है? क्यों भगवान में नजरों में गिरेगा? याद रख मन, पैरों से गिरे हुए को तो कोई उठा भी सकता है, नजरों से गिरे हुए को कौन उठाएगा? आए, दे दो ना विचार अपने मन को। पैरों से गिरे हुए को तो रास्ते में जा रही है, काका तो गिर गया, मुन्नी तो गिर गई, कोई बात नहीं, मैं तो साफ करती हूं, मैं तो छाती से लगाती हूं, तू उठ बैठ, चोट लगी है कहां, मैं दबा देती हूं, ज्यादा कि मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं? नहीं। तो पैरों से गिरे हुए तो कई उठाने वाले, नजरों से गिरे हुए कौन उठाएगा? मनो तो भगवान की वाणी को नहीं मान रहे और अपसेट हो रहा है ना, तो भगवान नजरों गिर जाएगा। कोई देवी देवता में भी इतनी शक्ति नहीं रही कि तुझे उठा पाए ना। अच्छा, नहीं 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 नहीं, शाबाश। ये कैसे मौके पर भगवान का विचार याद कर लो और गिरो नहीं। उसी मौके पर जब मन आपका निराश हो रहा था, बोल उठो याद करके, उसे याद करता हूं मैं बार बार, हाय ओ मेरे गिरा हुआ दिल शाद करता हूं मैं बार। ये ऐसी मौके पर मैंने कहा कुछ एक श्लोक ले लो जो आपके क्रियात्मक जीवन में काम है और मौके पर आपको काम आए। परस तो ले लेती हूँ, क्यों? एक फैशन बन गया परस, क्या बीच में जो है मूंगफलियां में ना हो, मूंगफलियां भी छिलके पर परस तो ले जा रही है ना, ऐसे नहीं। तो परस होता क्या इसलिए होता है कि रुपया रखे मौके पर काम आ जाए, वो तभी परस होता है। मैं तो आपको आज्ञा दूंगा कि बिल्कुल भी परस नहीं चाहिए। 2 जेबें जैसे मैं लगवाए फिरता हूं, जेबें लगवाओ, और जेबे में जो कोई जरूरी मनी है, 50 का नोट रख लिया, कोई 20 का रख लिया, कोई 10 का रख लिया, कोई 5 का रख लिया, बस कि मौके पर काम आ जाएगा। ये परस की फेंक के मारो, ये नलायक मूर्ख आदमियों के शो है, जैसे सिनेमा एक्ट्रेस ने किया और सब बेवकूफ बन गई। वो तो वो अपनी शान बढ़ाने के लिए और हमें अपनी ओर खींचने के लिए ऐसे लक्षण करती हैं। हमें क्या, हमारे पास जेबें हैं, जेबे में थोड़े से रुपया डाले, अपने काम चला लिया।
शाबाश। तो मौके पर काम आने के लिए रुपया होता है ना। इसी तरह जब भी कोई पता नहीं, पहले आज का शुभ कर्म है, कभी अशुभ कर्म आ जाए तो फिर कहेंगे अशुभ कर्म के साथ गिरते जाओगे, रोते जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा कि आप सत्संग में आने वाले। मुझे भी लाज लगवाओगे, अपनी गीता को भी लाज लगवाओगे, इस स्थान को भी कलंक लगाओगे कि बस ये अभी थोड़े दिन हुए एक मां रोके आई, मुझे आप क्षमा करवा दो भगवान से। क्या एक मेरे काका जो है ना, जो कोई 9वीं जमात में पढ़ता है, वो कहना नहीं मान रहा था, मुझे क्रोध आया, मैं थप्पड़ भी मारे, उसको दर्द हुई, मैंने एक और मारा तो कहते ये सत्संग में जानी है, क्रोध करती पी गालियां करती पई है, जल के मैं तेरे वीर जी ने शिकायत करके हमें मैंने गालियां भी कड़िया मारे थे, पंजा लाया मार छोड़िया, तेरे सत्संग सुनने का लाभ क्यों है बेबे, तो सत्संग में जानी है, पैदल उठाया ही। हाय मैं तो मर गई, दस गई। अगर धरती फट जाती सीता की तरह, मैं तो धरती में चली जाती। लाज रखो अपने सत्संग की। उस वक्त याद कर लो, नहीं मैं एक ऑर्डिनरी नहीं हूं, मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हूं, अर्थात मैं एक असामान्य हूं। मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे भगवान की लाज रखनी चाहिए। दूसरों पर कितना बैड इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे भी गिरते और मैं भी उनकी तरह गिर जाऊं, दूसरे भी रोते और मैं भी रो लूं। नहीं, क्योंकि आपके पास विचारों की दौलत है। वो भिखारी क्यों, उनके पास दौलत नहीं है इसलिए वो भिखारी है। और वो क्यों रो रही है पड़ोसन, उनके पास विचारों की दौलत नहीं है, आपके पास ज्ञान का खजाना है। ये वो खजाना नेक देवियों सजनों, ये ज्ञान का वो खजाना है। वो सुनो, ये मेरे प्रभु जी का ज्ञान का वो खजाना है जिसे संसार का खजाना खरीद नहीं सकता। एक शब्द बोलो फिर, अनमोल। हाय रब्बा मेरे गोपी की बच्ची, जिसे संसार का खजाना ना खींच सके उसे हम क्या बोलेंगे, अनमोल खजाना। भगवान का वो खजाना ये जिसे संसार का खजाना खरीद नहीं सकता, अनमोल खजाना। फिर हम क्यों रोए, हमारे पास तो ज्ञान है। जब भी कोई ऐसी घटना घटे, जब भी ऐसी की बात हो, तो याद करो ना कि जब मेरे माता पिता ने मुझे कह दिया है मैं सारे जगत का हूँ माता पिता, वो मैं दादा हूँ सबका मैं हूँ आसरा। वो गिर रहा था बल, वो डाउन जा रहा था, तो वो मेरे माता पिता है, सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठा, सब का पालन करने वाले वो मेरे माता पिता, और वो मेरे अंतर्यामी है। नालायक मन, क्या हो रहा है, हो गया काम, गिरते हुए से बच गए। उसे याद करता हूँ मैं बार बार, तो दिल शादी करती हूँ मैं बार बार। मन तो गिर रहा था कि पर भगवान के फरमान मौके पर काम आ गया कि वो मेरे माता पिता है और उन्हें मैं वचन दे रखा है। जब भी कोई ऐसी दुर्घटना से मन आपका गिरने की संभावना बना ले, तो फिर भगवान का ये वचन कब काम आएगा, क्या मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं और जैन मुराद अपनी पाए। आए ओ दाता, वो तेरा ये वो सखी दाता, वो समुद्र दिल दाता, ये तेरा फरमान हमारे बड़े काम आ रहा है, दुखों में तकलीफों में ना उम्मीदी में बड़े काम आ रहा है दाता है। इसे याद करता हूँ मैं बार बार, तो दिल शाद करता, बड़े मौके पर काम आ जाता है। इस तरह हम हर समय प्रसन्न रहेंगे, हर समय जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे। हम कभी आलसी नहीं बन सकते, भगवान के प्यारे गए, गीता क्या अनुयायी है। कभी मेरी देवियां आलसी नहीं बनेगी, याद रखना। आलस जिके का महापुरुषों का व्यास जी ने कहा, आलस बोल बाबा बोल, आलस जीवत इंसान की कब्र है। आलस जीवत इंसान की, हमारे यहां कब्र नहीं बोलते, हमारा क्या बोलते, समाधि है। कईयों को हम लोग सारते नहीं है, समाधि देती है, नीचे नमक के डले रख के बड़े बड़े उनको समाधि में रख देती है। तो जीवत क्या है, आलस जीवत इंसान की समाधि है। हम आलसी नहीं है, पुरुषार्थी हैं। हम पुरुषार्थ करेंगे, जुटेंगे, लगेंगे। अरे भाई आजकल क्या करते हो, आजकल सर्विस कर रहा हूं, मिल गई सर्विस, हाँ कितना मिलता है, 600। तेरे जैसे को 6000 मिलना चाहिए था, इतनी डिग्री डबल एमए हो और एमएड बीएड सब कुछ हो आप। मैंने बड़ी कोशिश की है, नहीं मिली, तो नहीं मिली, तो फिर ये भी करने योग्य थी ना, भगवान नाराज हो जाएंगे मेरे। हाय, ये है मौके पर ज्ञान का माना, भगवान नाराज हो जाएंगे।
और 600 रुपये के बाद कुछ रुपए, बात रुपयों की नहीं है, बात कोई कम या ज्यादा रुपयों की नहीं है। बात क्या है? बात यह है, मैंने पुरुषार्थ किया, मैं हर जगह गया, जहां खाली थी, जहां मेरी वाकफी थी, मैंने कोशिश की। राम, हाँ आपने कोशिश की, और मुझे एक ने कहा हमारी जगह खाली है, ये मैथमेटिक्स टीचर चाहिए, तो आप हम 600 दे सकते, ये प्राइवेट स्कूल है। तो मैंने स्वीकार कर लिया। तो क्यों सर ठोकर मार देते? कैसी बात है? पर वो नाराज हो जाते क्यों? भगवान ने क्या कहा हुआ है? जो मिल जाए लेकर। अब वो चरणों में पड़ जाएगा कि वाह, गीता प्रेमी है तो तू प्रेमी है, गीता अनुयायी है तो विमला तू अनुयायी है, तेरे कमाल कर दिखाया। पुरुषार्थ करने के बाद ही अगर मुझे 600 की नौकरी मिलती है तो मैं को ठोकर मारूं? जब मेरे मालिक ने कहा है कि जो मिल जाए लेकर वही शाद है, मुझे अगर ये मिलना है तो ठीक है, but I am well and good। ये उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करती हूं मैं बार। अपनी ओर से पूछा कि क्यों मन को डाउन जाने दे? परमात्मा की नजरों में बहुत प्यार पाता गए जो अपने मन को गिरने नहीं देता। और गिरना कौन नहीं देगा? जिसके पल्ले ज्ञान है, जिसकी बुद्धि और मन में ज्ञान है, उसको हम क्या बोलेंगे? जिसकी बुद्धि और मन में ज्ञान है, ज्ञानवान। जैसे जिसके पल्ले धन है क्या कहलाएगा? धनवान। जिसके पल्ले विद्या है क्या कहलाएगा? विद्वान। और जिसके पल्ले ज्ञान है क्या कहलाएगा? गलत नहीं, व्यास जी मानते ज्ञानवान है। जिसके पल्ले ज्ञान है उसको ज्ञानवान निकलाएगा। क्यों निकलाएगा? इसलिए कि अगर मौके पर गिर जाता है तो वो ज्ञानवान थोड़ा है, वो नादान है। हाय हाय हाय, अगर मौके पर ज्ञान काम ना आया, वो गिर रहा है, रो रहा है, तो फिर वो ज्ञानवान निकलाएगा। जिसकी लाइफ प्रैक्टिकेबल नहीं है, जिसका जीवन क्रियात्मक नहीं है, बुद्धि रूप में तो वो जानता है भगवान की बातें, लेकिन अपनाने टाइम जब जरूरत पड़ती है वो कुछ भी नहीं है। अपनाने तो अपने आप को रोक नहीं सकता। तो फायदा क्या हुआ? आपके पिता के पिता दादाजी जा रहे थे, आप भी बाजार में जा रहे थे और दादाजी जा रहे थे। अब आप क्या आगे निकल गए, आगे जाकर क्या वापस आए? ए रामू, हाँ बाबा, इतनी दूर जाकर वापस आए। दादाजी, हाँ पुत्र, तू कहाँ है? मैं यहां जा रहा था, वहां जाके वापस आया हूं। दादाजी, ये अब कैसे जा रही है? सैर करने पुत्र। बेशक जाओ दादाजी, लेकिन ये लाठी आपने क्या कर ली? बगल में ले ली। आगे देख लो ठोकर है, जगह नीचे ऊपर है, तो लाठी लेने का फायदा कर बगल में दबानी थी। ओ मेरे सियाने पुत्र, वाकई मैंने बड़ी भूल की। आगे रास्ता टबड़ खबड़ है और आप बगल में दवाई फिरती हैं, लाठी का फायदा कोई नहीं हुआ। वो पगल पुत्र, कौन कहेगा गीता अनुयायी? कौन कहेगा तुझे ये गीता अपनाने वाली? और गीता सारा बुद्धि में रख ली, उसे दैनिक जीवन में उतारी नहीं। तो पुत्र अपने पुत्र के कहने पर या पुत्र के पुत्र कहने पर भी लाठी था मतलब टेक के चलो, बचाए। तो ज्ञान का मतलब टेक के चलो, कहीं हम घटना में गिर न जाए, वरना कोई फायदा नहीं। आमतौर पर जनता क्या होती है? बौद्धिक उनके पास होती है ग्रॉस्पिंग, इंटेलेक्चुअल ग्रॉस्पिंग ओनली, नॉट प्रैक्टिकल ग्रॉस्पिंग। हमने प्रैक्टिकल लेना, हमने सिर्फ बौद्धिक ज्ञान नहीं रखना, हमने क्रियात्मक ज्ञान रखना। हाय, ये बात मैं खास बिठाना चाहता हूं आपके अंदर। सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि क्या अपनाने वाली बातें। जब ऐसा मौका पड़े अपना लो ना। जैसे वो भागा अपने दादाजी क्या कर रहे हो? लाठी को टेक के चलो ना। हाँ पुत्र, आपने लाठी को बगल में दबा लिया। ओ धार्मिक मेरे व्यक्तियों, धार्मिक मेरी देवियों, ज्ञान को टेक के चलो ना। ज्ञान को बुद्धि में रख लिया, ज्ञान को विचारों में रख के कर्मों में तो लाते नहीं, तो क्या फायदा हुआ? बाबा बिल्कुल ठीक है। वो ज्ञान भी क्या जो दैनिक जीवन में उतरे ना, वो धन भी क्या जो खाने पीने और कपड़ों में दिखाई ना दे। हाँ, तो ज्ञान को कर्मों में उतारो ताकि हम निराशा में न जाए, बेचैन ना हो, बेकरार ना हो, हमारा ब्लड प्रेशर कहीं हाई ना होने लगे। क्योंकि हर दिन हमारे अनुकूल नहीं हो सकता। कोई दिन ऐसा भी चलेगा जो हमारे अनुकूल नहीं होगा, हमारे प्रतिकूल होगा। नॉट अकॉर्डिंग टू आवर टेंड ऑफ माइंड बट इंटायरली क्या अगेंस्ट आवर टेंड ऑफ माइंड। कोई ना कोई दिन ऐसा चलेगा मेरे बच्चे
हर रोज आपके अनुकूल दिन होगा, नहीं बाबा कभी प्रतिकूल भी होगा, तो फिर क्या काम आएगा? भगवान का ज्ञान काम आएगा। जो कि ऐसा जो दिन हमारे अनुकूल ना हो, एक शब्द में क्या बोलते हैं? आज दिन मेरे अनुकूल नहीं चढ़ा, अशुभ दिन। और समाज में कौन सा शब्द मशहूर है? मनहूस दिन। ये मुसलमानों का शब्द है मनहूस, हमारा शब्द है अशुभ दिन। अब शुभ दिन में मजा आता है ना कि मैं अपने मन को गिराऊं नहीं। शुभ दिन में अपने मन को रखा तो कोई हिम्मत में क्या है? सारी बातें आपके अनुकूल, माँ जी, पिताजी, बहन जी, भाई, सारी घटनाएं आपके अनुकूल है, अकॉर्डिंग टू योर स्वीट विल। मजा तो आता है तब जब शुभ ऐसा दिन चले जो आपके अनुकूल ना हो। हाय, उस वक्त पता लगता है कि मैं ज्ञानवान हूं या नादान हूं। उस वक्त पता लगता है बच्चे कि मैं कृष्णवान हूं या खोतावान हूं, मैं हीरो हूं या जीरो हूं। उस दिन जबकि मनुष्य दिन होगा, जब दिन हमारा अशुभ आएगा, उसी वक्त तो मेरी परीक्षा नहीं है कि मैं कृष्ण अनुयायी हूं या क्या अज्ञान अनुयायी हूं। समझ मेरे बच्चे, तुम अपनाने वाले को, हमारे हिंदुओं को पता नहीं कितने शाप दे दिया, सिर्फ बुद्धि बुद्धि में तो रख ली बातें, या सैर करते जा रही हैं और गीता जी का 12वें अध्याय का पाठ करते जा रही हैं। तो 12वें अध्याय में तो आता है जो मिल जाए लेकर वही शाद है। तो वो मौके पर ऐसे पर गीता पाठ कर मुझे तो कोई फायदा नहीं नजर आया। इसे क्या सॉलिड गेन, नो सॉलिड गेनिंग एट ऑल। इसको प्रैक्टिकल रूप दो, इसको क्रियात्मक लो। जैसे बच्चे ने आपको तंग किया, अम्मा तूने इतने चावल भर रखे, इतने बड़े क्रस्टर भर रखा 15 किलो वाला। हाँ बच्चे, वो तो बनाते तो है नहीं, अम्मा की बच्ची हमें तरसाती रहती है, बनाती क्यों नहीं? कभी मीठे बना दिया कर, कभी नमकीन बना दिया कर, कभी आलू डाल के बना दिया कर, हाँ कभी हल्दी डाल के बना दिया, वो बह नहीं होते। तो क्यों नहीं बनाती? अम्मा इतने चावल क्रस्टर भरा हुआ है। अम्मा बोलना, अब बनाऊंगी, जरूर बनाया करूंगी। फिर चावल क्यों रखे हुए? तो किसी देवता की आवाज नहीं आ सकती कि इतना ज्ञान आपको सुनाया गया, इतना ज्ञान आपने सुना और मौके पर फेल जाते तो ज्ञान को क्यों नहीं अपनाते? जैसे एक 9वीं जमात के बच्चे ने अपनी मां जी को हैरान कर दिया कि चावल क्यों नहीं बनाती, हमें तरसाती रहती है। तो ज्ञान को क्यों ना अपनाया जाए? क्यों अपने मन में ब्लड प्रेशर को हाई कर दिया जाए? क्यों भी चैन होकर के अपनी रात की नींद को करवटों में बदला जाए? करवट लिए जा रहे हो और एक ही विचार बार बार तंग करते हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ देते हो, रिट्रेंचमेंट हो रही है आजकल दफ्तरों में, कई हटा दिए गए हैं, मेरा नंबर भी याद आ जाएगा। क्या अब देखो करवटें ले रहे हो तो मन को बोले ले बकवास मन, क्या हो गया? भगवान अन्नदाता है, ऐसी क्या बात है? यहां से छुट जाए जो कोई बात नहीं, तोते अनुबाग बते रहे और निम्दा क्यों मान करना है? वो भगवान मेरे अन्नदाता है, भगवान मेरे जो है सखी है, मेरे और प्रवान कर देंगे। मजा आ गया, तब तो ज्ञान लिया, तब तो सत्संग में आने का लाभ। रोई जा रही है, इतनी आंसू आती जा रही है और करवट बदलते जा रही है और घरवाली देख रही है, रात के 11 बजे आंख उठाती, क्या बात है जी? हाँ बार बार करते ले गए, तुझे क्या बात है? नौकरी जुड़ती पई यही तो नौकरी जुड़ क्या हो गया? हम दोनों सत्संग में जाती हैं, भगवान हमारे अन्नदाता है, हम एक और कोई साधन बना देंगे। सुखी रहो, बहुत अच्छे बाप की तू बेटी है, मुझे थाम लिया तूने, यही तो है। भगवान मौके पर ज्ञान काम आना चाहिए ना, उसे याद करता हूं मैं बार बार। भगवान कहते हैं तुम मन वचन कर्म से मेरे बन चुके हो, फिर चिंता क्या करूं? हाजते उनकी वो मेरी हिफाजत में हो। क्या कमाल के मेरे भगवान जी का मीठा मीठा इकरार है, वचन दिया हुआ है, योग क्षेमम वहाम्यहम। तो मौके पर काम आना चाहिए ना, नहीं तो फायदा क्या हुआ? मौके पर काम लाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। अगर ऐसे मौके पर ले आओ, बहुत अच्छे, अति सुंदर अति सुंदर। एक बार आपने मुंदरी को बेची तो मैं क्या करती? क्यों? पतिदेव की इतनी तनख्वाह ही नहीं है और मुझे बीमारी थी, तो बीमारी का डॉक्टर का हम तो फैसला तब करेंगे, पहले 3-4 तेरे एक्सरे होंगे, एक रंगीन ऐसे का बड़े पैसे लगते हैं, दूसरे फिर देखेंगे कि वाकई ये बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई 1200 रुपया लगेगा। तो पतिदेव की तनख्वाह तो 4000 है और ऐसी बीमारी के लिए तो हमें तनख्वाह मिलती नहीं है। फिर क्या किया? मैंने अपनी छाप जो पिताजी ने दी थी बेच डाली, इससे मुझे 5000 रुपया मिल गया। तो 1200 रुपए वो, बाकी मैंने रख लिया इमरजेंसी के लिए। शाबाश, बहुत अच्छे मेरी बेटी है, बहुत अच्छे। मौके पर काम आ गया और निकला कुछ भी नहीं। डॉक्टर कहता नहीं ये तो हवा थी, एक ऐसे बना हुआ था, वो घुल जाएगा, दवाई मैं दूंगा।
और ऑपरेशन से बच गई और टंटों से बच गई, चिंता से बच गई। ये चिंता नहीं जैसे उसने अपनी मुंदरी बेच दी हो। कमले ऐसे मौके पर विषम, इसे बोलते हैं विषम काल। जो समय हमारे उलटों से क्या बोलेंगे, विषम शाप, पेट फटा, मूर्धन्य शाप, ये विषम काल है। जब हमने अपने मौका उठा लिया भगवान की वाणी से और गिरने से बच गए, हमारे मन में बेचैनी नहीं, हमारा मन अपने ब्लड प्रेशर को हाई करने में क्यों बेवकूफी नहीं की उसने। ये मौका, उस मौके पर भगवान का कोई फरमान याद कर लो और बोल उठा करो, हो दाता उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं। पहले मन क्या हो रहा था, नाशाद, और अब क्या हो गया, शाद। पहले मन निराशा में जा रहा था, अब आशा बंध गई कि नहीं, आहा ले मेरे बेटे कितना अच्छा फरमान दिया। एक हमारी भक्ति बढ़ गई, एक हमारा मन गिरने से बच गया, भगवान भी खुश हो गए कि इसने अपने आप को थाम लिया। जैसे बूढ़े बापी की लाठी को दृष्टांत दिया, बच गया ना, नहीं ना गिरा, तो लाठी हाथ में थी, नहीं तो पॉइंट ऊपर था। ये आगे जगह तो टबड़ खबड़ थी, उसे बोलती है जब टबड़ खबड़ जगह तो विषम स्थल, विषम स्थल। समय हमारे अनुकूल हो तो विषम काल। एक सम स्थल होता है, एक होता है विषम स्थल। तो वो लाठी बचाती है ना, इस तरह हमारे जैसे को भगवान का ज्ञान बचाता है। हम लोग फिर अपने मन को, एक तन से गिरना होता है, एक मन से। आज का दुनिया मन से बहुत गिरी पड़ी है, तो भगवान का ज्ञान हमें बचा लेगा। हम अपने मन के बनाए रखेंगे, भगवान के शब्दों को चार चांद लगा देंगे। क्या आहा आहा, न जीते की शादी, न हारे का सो, के दिल के तवाज़ुन करे नाम यो, हाई से याद करता हूँ मैं बार बार, लो दिल शाद करती हूँ मैं बार बार। वाह, ये हमारे जीवन में आ जाए ना भगवान का फरमान, भगवान का उपदेश तो है ये हमारे जीवन के लिए, हमारी एवरीडे लाइफ में काम आने के लिए। ये कितना अच्छा फरमान है। आहा आहा, क्या जो महाराज ने दूसरे अध्याय में जाकर दे दिया, ये हमें तो एवरी स्टेप काम आता है। अमल में गुनर गो तो कहलाए योग, वो अमल में गुनर गो तो कहलाए योग। योगा कर्म सुकौष्टम, आपके इसके गेट के बाहर इतने मोटे अक्षरों में अंकित है। योगा योग, क्या कर्म सुकौशलम, कर्मों में कुशलता दिखाओ कि कर्मों में गिरो नहीं, कर्मों में निराशा ना आए, कर्म में भटकन ना आए, कर्म में संकल्प विकल्प ना आए, कर्म में मन बना रहे। अंदर प्रवेश करती बारी याद करो, योगा कर्म तो मैं योग सीखने जा रहा हूं। किसका? योगेश्वर कृष्ण का, योगेश्वर कृष्ण का। तो उससे क्या होगा, वो मुझे एक कला सिखा देगा। कर्म तो मैं करूंगा लेकिन मैं मन को गिरने न दूंगा। ऐसा मैं योग भगवान से गीता के माध्यम से सीखने जा रहा हूं। योगा कर्म सुकौशलम, मैं एक्टिविटी में दिखाई दूंगा प्रभु को, लेकिन मेरे चेहरे पे जलाल होगा, मलाल नहीं होगा। मेरा चेहरा जो है तेज से भरा होगा, हाँ मेरे चेहरे पर कालक नहीं आएगी। मैं निराशा के गड्ढे में गिरा हुआ किसी को नजर नहीं आऊंगा। शाबाश, ये है मेरे गुरुदेव के शब्दों में नकद धर्म। जो अपनाए हुए है वो धर्म के साथ नकद व्यवहार कर रहा है, जो नहीं अपनाए हुए धर्म तो उसके पास से अपनाता नहीं तो उधार खाता करता है। उसका क्या है जीवन, डेबिट, डेबिट क्रेडिट नहीं है, डेबिट है, गंदा जीवन। वो उधार जीवन करता है और आप जैसे नकद व्यवहार करते हैं, अपनाते वक्त। हमने तो नकद धर्म से प्यार करना है, उधार धर्म से नहीं। जो नहीं अपनाता वो उधार धर्म से प्यार कर रहा है। जो अपनाने वाली मेरी बेटी है, मौके पर गिरती नहीं, ज्ञान से काम ले लेती है, वो नकद धर्म के साथ व्यवहार कर रही है। हम सारों ने नकद धर्म, आजकल हमारे हिंदुओं का उदार धर्म हो गया। धर्म क्या अलमीरा में रह जाता है, धर्म किताबों में रह जाता है, ग्रंथों में रह जाता है। धर्म हमारे जीवन में काम नहीं आता। ओए होए ओए होए, हमारे जीवन में काम आया ना, तभी तो ना, तभी तो बात बने। करारा करारा जज के पास दो श्रीमान श्रीमती लड़े, बच्चा पैदा हुआ, काका पैदा, इन्होंने 3 टेलीफोन किया, 3 टेलीफोन, तो उनका काका पैदा हुआ है और काके की तबीयत कुछ खराब है। हम माँ बाप ने कहा हम सेवा तो कर रहे हैं, पर वो टुकड़ टुकड़ से आपको देख रही है, आप आइए। हाँ आते हैं, नहीं आए। काका बड़ा हो गया, माँ ने 5-6 साल को उन्होंने मुकदमा कर दिया।
अब उनको आने तो हाथ कड़ी थी, उनको अल्लाह कड़ी हो कहते जेल आते जज के साहब वो आए, उनको वकील ने मजबूर कर दिया आए। अब उसने कहा मैं बचना चाहता हूं, मैं नहीं बचना चाहती इस नीच और दुराचारी के साथ, विश्वासघाती के पास मैं नहीं रहूंगी। इसका मुंह देखना जज साहब, आप मेरे धर्म पिता है, ये मुंह देखना मैं पाप समझती हूं। जब मेरे पे कष्ट आए, मुसीबत आए, मेरे बाप ने 3 बार इसको फोन किया और ये मौके पर काम नहीं आया। मुंह से कहता है मैं आ रहा हूं, और सगा बेटा इसका मैं मां के घर से लेके आई, इसी का बेटा है, और उसको देखने तक नहीं आया। जो ऐसे मौका पर नहीं आया, मैं कभी नहीं इसको देखूंगी, निकाल दो इसको कचहरी से, सजा का हकदार ये है। ठीक कह रही है बेटी, शेर की तरह गर्जी। कैसे को पति कहना बड़ा पाप है, जो मेरे मौके पर ना आए। यह ज्ञान आप मौके पर काम नहीं लेते तो क्या फायदा मेरा, क्या फायदा गीता का, क्या फायदा इस शतान का। हम निराशा में गिरते जाए, हम दिन ब दिन डाउन चली जाए, तो फिर आपका सत्संग में आने क्या लाभ। नहीं, हमारे चेहरे पर प्रकाश होगा, हमारे चेहरे पर ज्योति जगमगाएगी। क्यों? हम भगवान के प्यारे गए, उसके उपदेश को अपनाने वाले गए। मौके पर कोई न कोई बात याद आ जाती है तो फिर क्या हम गिरते नहीं है, हम अपने आप को संभाल लेती हैं। ये है नकद धर्म, सत्संग का नकद धर्म, सत्संग का। और दुनिया वाले उधार धर्म करती है, कोई उधार धर्म न करना। मौके पर तो काम ना आया तो वैसे क्या ना, बिल्कुल गलत। 2 दोस्त जंगल में जा रहे थे, हाँ बाबा, गर्मियों की बहार थी, हाँ बाबा, बड़ी मस्ती से झूमते हुए जा रहे थे, हाँ, जंगल में मेरा बियाबान आ गया, हाँ, आगे से उनको रीछ आता हुआ नजर आया, चीखें लगी, ओए मोए वो सामने रीछ आ गया। तो फिर एक ने आओ देखना ताओ, दरख्त का सहारा लिया, ऊपर चढ़ गया, और दूसरे दरख्त पे चढ़ना जानता ही नहीं था, लेकिन उसने कुछ बात सुन रखी थी। वो दरख्त के नीचे लमलेट हो गया और सांसों को रोक लिया। तो रीछ आया, उसने इधर उधर देखा, ऊपर भी देखा, रीछ तो वृक्ष में नहीं चढ़ सकता, तो उसके इस कान को सूंघा, उस कान को सूंघा, परिक्रमा की और मुर्दा समय के चला गया। रीछ मुर्दे को नहीं खाता, उसमें सांस ही नहीं आ, सांसों की गति बंद थी, तो चला गया, दूर निकल गया रीछ कहीं। ऊपर वाला दोस्त नीचे उतरा, हाँ भाई उठ, रीछ चला गया। अच्छा, तो उठा, और जो वृक्ष पिछड़ा था दोस्त, उसने लिपट गया उसको अपने दोस्त के साथ कि मेरे मित्र, मेरे प्यारे मित्र, बातें न बनाओ, फिर भी बता सही, रीछ ने कुछ कहा? हाँ रीछ ने कहा। तेरे कान में कहा? हाँ मेरे दाई बाई दोनों कान में कहा। क्या कहा? जो मित्र मुसीबत में काम ना आए उस दोस्त से दूर हट जाना चाहिए। वक्त आया तू चढ़ गया और जब मुझे रीछ के मुंह में डाल दिया, मुझे बचाने की स्कीम नहीं बताई। आज के बाद तेरे मेरा क्या संबंध, विच्छेद। रीछ ने मुझे ये बताया, फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। पढ़ी थी ना, 4वीं में 8वीं में पढ़ी। इस तरह मैं बताता हूं आपको, मैं रीछ तो नहीं हूं पर भगवान का प्यारा हूं। गीता बताती है कि अगर ये ज्ञान मुसीबत में काम ना आए तो क्या फायदा मेरा और क्या फायदा ज्ञान का, क्या फायदा गीता का। बिल्कुल, ये ऐसे मौके पर याद आना चाहिए भगवान का फरमान, और आपके लब गुनगुनाने लग जाए, उसे याद करता हूं मैं बार बार तो दिल शाद करता हूं मैं बार। परमात्मा आपको शक्ति दे, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हो। हमारे जैसे तो एक कमरे में अपने दिन काटे जा रही है, आपको समाज के साथ व्यवहार करना होता है। तो मौके पर मेरे प्रभु का फरमान आपको याद आए, एंड टाइम से आपकी रक्षा कर ले। परमात्मा ऐसे ही मेरी वाणी को सत्य करे और समय अनुकूल गीता आपकी मदद करे। इसलिए तो भगवान ने आपको बताया, समझाया है। आहा, और अर्जुन भी पुकारा है, अर्जुन भगवान मैं आपका हूं, हाँ अब जो हो नेक रास्ता बता दीजिए, मुझे वही राह बताओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। ले अर्जुन, मैं तुझे विस्तार पूर्वक बताता हूं। तो वो हमारे लिए भी ये कुछ, एक अर्जुन तो अर्जुन तो एक नुमाइंदा था, अर्जुन तो मेरा और आपका इस समाज का, धार्मिक समाज का प्रतिनिधि था, समा गया भगवान की जात में। अब तो मेरी और आपकी वारी लगी है, अब तो हमने भगवान में समाना है। अर्जुन भी ज्ञान लेके समा गया, हम भी ज्ञान लेके भगवान की जात में एक में को जाएंगे, तलीन हो जाएंगे और अपना कल्याण कर जाएंगे।
भगवान करे ऐसा ही हो। हार्दिक आशीर्वाद।